हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक सैड न्यूज़ है मेरे पास क्योंकि हमारे एक लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर जो कि एक प्लेन क्रैश में मारे गए। तो अभी कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं या फिर जितने भी अच्छे लीडर्स हैं या फिर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका मौत ऐसे प्लेन क्रैश में ही हो रहा है। पता नहीं अब मेरा सोच कुछ भी हो सकता है या फिर मेरा जन्मसम भी गलत भी हो सकता है बट प्लेन क्रैश होना ये कोई मामूली बात नहीं है। इवन अगर वो एक प्राइवेट प्लेन है, पैसेंजर प्लेन में आप लोग खामी निकाल सकते हो, आप लोग ये बोल सकते हो कि उसका चेकअप वगैरह रेगुलर नहीं हुआ हो, सही से नहीं हुआ हो, बट अगर किसी कोई प्लेन क्रैश हो रहा है और उसमें कोई लीडर मर रहा है तो उसका दो रीजन हो सकता है। एक कि चलो नेचुरल डेथ था या फिर नेचुरली कुछ हुआ हो ये, या दूसरा प्री प्लान्ड सब चीज। क्योंकि कुछ दिन पहले भी हम लोग देखे हुए थे कि एक लीडर का मौत हुआ और वो भी प्लेन क्रैश में। अभी एक और लीडर का मौत हुआ है, वो भी प्लेन क्रैश में। उससे पहले हमारे एक और ये थे, सेना से थे, उनका भी मौत हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो इतना सारा क्रैश जो हो रहा है ये मेरे ख्याल से मतलब क्या ही बोले हैं, नेचुरल नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से। ह्यूमन माइंड है और ह्यूमन माइंड का नेचर होता है कि पैटर्न्स को वो कनेक्ट करते रहता है। इफ यू नो व्हाट आई वांट्स टू से एंड व्हाट आई वांट टू से। The only thing which I want to tell you all that everything which happens in this world, even it is natural or which is pre-planned. But sometimes natural things take times to happen, and pre-planned things don't take time to happen. It will happen in a pattern, in a way of pattern, in a pattern way. कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम लोग और कैसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं मतलब कि समझ में नहीं आता कैसे क्या हो रहा है। इवन जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उस समय कुछ कुछ वीडियोज ऐसे आ रहे थे जिनको देख करके समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये प्लान था या फिर नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय एक बाय एक जगह पे और लोकेशन पे मौजूद होना, उन लोगों का बहुत सारे कैमरा एंगल ऐसे तो इस तरह से फिट होना जिसका फुटेज वायरल हो। एंड ये सारी चीजें मतलब होता है ना कि विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन अभी जो प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ है, कैमरा एंगल इतना अच्छे तरीके से फिट है कि हाँ आप लोग देख भी सकते हो। इवन मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सच है, वो प्री प्लान मर्डर है, ये है वो है, बट क्या किसी के जान का कीमत नहीं है? इवन मतलब अभी तक तो इतना पता था कि जो अच्छे लोग हैं, मेरा मतलब कि बुरे लोग, सॉरी, अच्छे लोगों से मेरा मतलब नहीं था, मतलब बुरे लोग, उनके जान का कोई कीमत नहीं होता है, बट अच्छे लोगों की तो जान का कीमत होगा ना। और अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके जान का कीमत तो और ज़्यादा होना चाहिए। इवन हमारे कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी को असैसिनेट करने के लिए भी वो किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था, बट वो बच गए, लकीली वो बच गए। और ऐसे ही हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पता नहीं क्या सच्चाई है क्या नहीं है, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, बट जो भी हो रहा है वो मेरे ख्याल से सही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को मैं इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा वीडियो का जो कि टॉपिक है मेरा, वो है हमारा ह्यूमन माइंड। तो आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन माइंड और मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ ह्यूमन माइंड के ऊपर, क्योंकि इंसान का दिमाग ही सब चीज़ का जड़ है। अच्छा, बुरा, सही, गलत सब चीज़ का जितना भी होता है वो यहीं से होता है। तैयार भी यहीं पे, खत्म भी यहीं पे, शुरू भी यहीं पे, अंत भी यहीं पे। तो अगर कोई प्लान करता है अच्छा तो भी यहीं से करता है, बुरा प्लान करता है तो भी यहीं से करता है। अगर कोई किसी को मारना चाहे तो उसका पहले प्लानिंग वो अपने दिमाग में करता है, अगर कोई किसी को बचाना चाहे तो उसका पहला प्लानिंग उसके दिमाग से होता है। अगर हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे तो हम लोग कुछ नहीं है। जैसे हमारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो हर सिग्नल को पहुंचाते हैं, इवन ये भी कि हम लोग क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, सब चीज चल रहा होता है हमारे दिमाग में। तो फिर से आते हैं अच्छी चीज के ऊपर जो कि हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर है। मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियंस के ऊपर रेगुलरली मैसेज पे मैसेज दिए जा रहा हूँ। एंड शायद कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए शायद मेरे साथ। एंड मैं आप लोगों तक और भी अच्छे अच्छे मैसेजेस पहुंचा पाऊँ। तो दोस्तों मैं बस ये टॉपिक इधर-उधर घुमा फिरा के मैं बस ये बताना चाहता था, मेरा जो मैसेज है मैं ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट हुआ, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी वेस्ट हुआ मेरी इस वीडियो की वजह से अभी तक देखते हुए, वैसे ही सेम टू सेम हमारे सारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं अभी हमारे साथ।
क्योंकि वो लोग किसी भी मुद्दे से भटकाने के लिए इंसान को कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इवन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारा देश किस तरफ से जा रहा है या फिर हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अच्छा कितना हो रहा है, बुरा कितना हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखना है। इवन एक चीज़ अच्छा हुआ हुआ है अभी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमारा जो टाई अप हुआ हुआ है कि हमारे जो टैक्सेस वगैरह हैं, वो कार्स एंड ऑल कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत कम हो गई हैं। पहले 110% के करीब था, अभी 40 टू 30% के करीबन आ गया है, 50% के करीबन में आ गया है। अब एक और चीज़ आप लोग देख रहे होंगे यूजीसी रूल के खिलाफ, एक बाइक पूरा जनरल कैटेगरी जो है वो उसके खिलाफ में खड़ा हो गया है। इवन इससे पहले इतना सारा गलत काम हुआ हमारे देश में, कोई जनरल कैटेगरी, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी ब्राह्मण नहीं आया उसको सच बोलने या फिर ये बताने कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बट अभी जो हो रहा है उस चीज़ के पीछे सभी आके खड़े हुए हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं न कहीं सबको एक-दूसरे से लड़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिशियंस। और अगर आप यूट्यूब एंड इंस्टा पे रील्स वगैरह पे आप ज़्यादा एक्टिव हो गए, पॉलिटिकल रील्स को आप देखते होंगे, तो एक चीज़ से आप बहुत ज़्यादा भली-भाँति परिचित होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ये आके बोले हुए हैं कि जितने भी डिसीजंस वगैरह होते हैं, वो सब पहले ही लिए जा चुके होते हैं और बस पार्लियामेंट में आकर के बहस होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, वो पहले से ही लागू हो चुका होता है। तो दिखावे का दुनिया सिर्फ हमारे लिए दिखावा सिर्फ हमारे लिए होता है, आम जनता के लिए होता है, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी बिहाइंड द सीन सब चीज़ कंप्लीट हो चुका होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी के चक्कर में, किसी बेवकूफ़ के चक्कर में पड़ के आप लोग कोई भी गलत कदम ना उठाएँ। जो यूजीसी हैशटैग यूजीसी रोलबैक का जो भी ये चल रहा है ना, हैशटैग चल रहा है, एक बार आप लोग पूरा जा कर के पढ़ो एंड देन उसके बाद खुद आप लोग डिसाइड करो कि क्या वो सच है या गलत है, सही है या नहीं है। आप लोग देख सकते हो बहुत कम ऐसा एग्ज़ाम्पल मिलेगा कि किसी जनरल कैटेगरी वाले के साथ गलत हो जाए या फिर किसी ऐसे के साथ गलत हो जाए जो कि थोड़ा-सा अच्छा हो। मैं कैटेगरी को मेंशन इस वजह से कर रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा आहत किसी को पहुँचा हुआ है तो वो जनरल कैटेगरी को पहुँचा हुआ है, अदरवाइज़ मैं मेंशन भी नहीं करता। मैं बस इतना मैं मानवता का बात करता हूँ आप लोगों से। तो इस समय अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को सेम फील करना पड़ता है कि हाँ, उनको बॉडी शेमिंग किया जाता है, उनको कैटेगरी के अनुसार शेमिंग किया जाता है, उनको ताना-वाना सबको मिलता है। कई बार क्या होता है कोई अगर जनरल कैटेगरी का ही हो और अगर उसके पास कुछ-कुछ चीज़ें जो रिसोर्सेज़ वगैरह सबके पास होनी चाहिए वो उसके पास नहीं होती, तो उसको भी उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इस रूल में सबको इक्वल लाने का ट्राई किया गया है, ताकि कोई किसी को भी ना चिढ़ाए, कोई किसी को उतना लेवल तक प्रताड़ित ना करे कि वो जा करके कोई ऐसा कदम उठाए जो उसके लाइफ को, उसके समाज को एक गलत मैसेज दे। बहुत सारे लोग हैं जो इस चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चक्कर में जा कर के मतलब कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली को और उनके मतलब अगल-बगल आस-पड़ोस वालों को झेलना पड़ जाता है। तो इस चीज़ को मतलब बढ़ावा ना मिले इस वजह से ये रूल लाया गया है। तो इस रूल के अंदर में इतना ज़्यादा हंगामा करना कहीं से भी सही नहीं है। तो आप लोग अपने साथ-साथ एक समाज को भी गलत मैसेज दे रहे हो, इवन आप लोग भी अपना टाइम खराब कर रहे हो। जो अभी आंदोलन आप लोग करने जा रहे हो मेरे ख्याल से उससे पहले आप लोग एक बार सोच लो कि कहीं न कहीं आप सभी को भड़काया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही मैं बस मैसेज दे सकता हूँ, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आप लोग अपना आँख खोलो। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ताकि मैं इसी तरह से सच बोलता रहूँ और अच्छे-अच्छे मैसेज आप लोगों की तरह मतलब आप लोगों के लिए लाता रहूँ। सो थैंक यू।